सीआईडी जांच पर आपको भी भरोसा नहीं है? सीआईडी जांच पर उनको ही भरोसा नहीं था जब तक वो सरकार में नहीं थे। आप अगर न्याय नहीं दे रहे हैं तो भी दायित्व आपका है, लाठी चला रहे हैं ये दायित्व भी आपका है। ये लाठी जो लग रहा है किसी सिपाही का नहीं, ये लाठी हेमंत सोरेन का है। नीतीश कुमार सोनू राज्य सरकार में मंत्री है, वो तो कह रहे हैं कि 98% जो अभ्यर्थी है छात्र है उनकी मांगों पर हमने सहमति बना ली है, लेकिन छात्रों का कहना है कि 5 से 10% मांगों पर सहमति बनी। अब ये दोनों ही जानते होंगे, दोनों ही क्लियर करे और एक राउंड बैठ जाए। एक जो धैर्य के साथ 17 दिन से आंदोलन कर रहे राज्य के नौजवानों ने देश के अंदर एक उदाहरण पेश किया है कि इतनी संयम के साथ किसी प्रदेश में छात्रों का आंदोलन नहीं हुआ है। इस पर राजनीति ना हो, और सरकार का भी अच्छा लगा था कि सरकार ने कहा था कि मैं छात्रों से बात करूंगा, लेकिन अंततः राजनीति कर गए वो। छात्रों के आंदोलन को जो है किस तरीके से जो है गलत दिशा में ले जाया गया। बीजेपी आजसू के लोग जो है वहाँ पर घुस गए, पुलिस पर ये लोग जो है पत्थरबाजी किए, चप्पल जूते चलाए, इस प्रकार की चीजें सर सामने आ रही है। पुलिस के जवानों को तो राज्य के मुख्यमंत्री धन्यवाद कर रहे हैं। जिन पुलिस और अधिकारियों ने छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की, जिनके पीठ पर शाबाशी के हाथ फेरने थे, वहाँ लाठियां फेरी गई, उन्हें धन्यवाद देने में निंदा करता हूँ सरकार के इस रवैये का कि सरकार ने कल बर्बरतापूर्वक छात्रों के ऊपर, अभ्यर्थियों के ऊपर कार्रवाई की। छात्रों ने कल की आहत हैं कल की कार्रवाई को लेकर, लेकिन उनका हौसला परास्त नहीं हुआ है। वो और दुगुनी हौसला के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़े। सर आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम गए, उन छात्रों से, अभ्यर्थियों से मुलाकात की जिन पर कल लाठियां बरसी थी। बिल्कुल क्या बात। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो जी मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता है कि 10 अगस्त को छात्रों के द्वारा जो है विधानसभा मार्च किया गया था, जिसमें जो है पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण तरीके से जो है छात्रों पर, पत्रकारों पर, महिलाओं पर लाठियां बरसाई गई है। तो आजसू पार्टी के द्वारा जो है छात्रों को समर्थन देने के लिए जो है 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। ये बापू वाटिका के समक्ष जो है गांधी प्रतिमा के नीचे। तो सर से बातचीत करते हैं कि पुलिस जो है छात्रों पर लाठियां बरसा रही है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सर का जो है इस पर क्या राय है? सर सबसे पहले आपको झारखंडी जोहार रहेगा। जोहार। कल का विजुअल आपने देखा सर, जिस प्रकार से पुलिस छात्रों को, अभ्यर्थियों को, महिलाओं को, पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा कर लाठियां बरसाई है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले सर इस पर क्या कहिएगा? मैं निंदा करता हूं सरकार के इस रवैये का कि सरकार ने कल बर्बरतापूर्वक छात्रों के ऊपर, अभ्यर्थियों के ऊपर कार्रवाई की है, जो निंदनीय है। और इस कार्रवाई से अगर किसी लड़ाई को वो दबाना चाहती है, ऐसा अगर इरादा के साथ सरकार आई है, तो एक इतिहास भी बड़ा स्पष्ट है कि जब इस तरह का जुल्म किसी सरकार ने किया है वो सरकार खत्म होती है। सर विजुअल जैसे ही आया सोशल मीडिया पर, एक्स पर, आपने भी इसको पोस्ट किया है, तो उस समय सर क्या सोच रहे थे आप? भाई कल तक जो बातें सरकार कर रही थी कि मुझे लगा था कि सरकार बातचीत करके इसका हल निकालेगी, सरकार आंदोलनकारियों की बातों पर गौर करेगी और इसका समाधान निकल आएगा, ऐसा मुझे उम्मीद था। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। जब इतनी बड़ी तादाद में छात्र प्रोटेस्ट करने के लिए विधानसभा गए, तो विधानसभा उनका कोई और मकसद नहीं था कि उसके लिए इतनी बड़ी तैयारी सरकार को करनी थी। जहां तैयारी सरकार को करनी है लॉ एंड ऑर्डर पर, लूट पर, यहाँ पर नित्य दिन जो हत्याएं हो रही है, कई तरह की जो आपराधिक घटना हो रहा है, उस पर उनका कोई ध्यान नहीं। लेकिन एक जो धैर्य के साथ 17 दिन से आंदोलन कर रहे राज्य के नौजवानों ने देश के अंदर एक उदाहरण पेश किया है कि इतनी संयम के साथ किसी प्रदेश में छात्रों का आंदोलन नहीं हुआ है। तो उस आंदोलन को आप अगर इस तरह से कुचलने का और इस तरह से आघात पहुंचाने का काम करेंगे, तो ये इसका जवाब आपको मिलेगा सरकार को। कल शाम को सर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब ने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा कि आज के छात्र आंदोलन के दौरान संयम, संवेदनशीलता और पूरी जिम्मेदारी के साथ स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारियों, जवानों को मैं धन्यवाद करता हूं। तो पुलिस के जवानों को तो राज्य के मुख्यमंत्री धन्यवाद कर रहे हैं। जिन पुलिस और अधिकारियों ने छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की, जिनके पीठ पर शाबाशी के हाथ फेरने थे, वहां लाठियां फेरी गई, उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। तो सरकार का ये चरित्र सामने आया है, सरकार का यही चरित्र है, लाठी गोली से सरकार चलाना चाहते हैं। सर आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम गए, उन छात्रों से, अभ्यर्थियों से मुलाकात की जिन पर कल लाठियां बरसी थी। बिल्कुल। क्या बातचीत हुई सर? मैं आज अभ्यर्थियों से मिलने के लिए गया था, चूंकि कल की घटना के बाद ये काफी दुखी थे और आज एकदम सही समय था कि मैं उनके पास पहुंचूं। और उनके पास उन्होंने अपनी वेदना, उनको लगी हुई, कई छात्र मिले वहां पर जिनको काफी चोटें आई,
कई लोग हॉस्पिटल में भी हैं। छात्रों ने कल की आहत हैं कल की कार्रवाई को लेकर, लेकिन उनका हौसला परास्त नहीं हुआ है। वो और दुगुनी हौसला के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है देश के, वो तो कह रहे हैं कि भाई मैं कड़ी निंदा करता हूँ इस लाठीचार्ज को लेकर। उन्होंने एक ट्विटर पे एक वीडियो डाला है। इस राज्य में उनका ये संदेश की निंदा करता हूँ वो ये नहीं होगा, ये नहीं चलने वाला है। बोले लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि इस राज्य उनका है, उनकी सरकारें चल रही है, तो जहाँ उनकी सरकार है वहाँ उनका रवैया भी उतना ही कठोर होना चाहिए। यहाँ सरकार को ट्वीट करके अपनी बात ना रखे, बल्कि सरकार को निर्देश देने का काम करें कि सरकार इसका फैसला करे। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो डाल रहे हैं कि छात्रों के आंदोलन को जो है किस तरीके से जो है गलत दिशा में ले जाया गया। बीजेपी आजसू के लोग जो है वहां पर घुस गए, पुलिस पर ये लोग जो है पत्थरबाजी किए, चप्पल जूते चलाए, इस प्रकार की चीजें सर सामने आ रही है। सरकार इस तरह से कि पॉलिटिकल बात नहीं कर सकती है, क्योंकि विशुद्ध रूप से ये छात्र आंदोलन था और हमने इसीलिए छात्र आंदोलन को छात्र आंदोलन, कई लोग कहते थे कि आप पहले आपको भी आ जाना चाहिए। मैं बोला कभी भी मैं लड़ाई के मकसद को अलग और नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि लड़ाई का जो मकसद है वहीं रहे, इस पर राजनीति ना हो। और सरकार का भी अच्छा लगा था कि सरकार ने कहा था कि मैं छात्रों से बात करूंगा, लेकिन अंततः राजनीति कर गए वो, और वो भाजपा या आजसू का नाम लेके पार होना चाहते हैं। ये लड़ाई किसी दल के नाम लेने से या विपक्ष के नाम लेने से ये खत्म होने वाला नहीं है, इशू है और ये लड़ाई आप तक जाएगा। एज ए मुख्यमंत्री सारे दायित्व आपके हैं। आप अगर न्याय नहीं दे रहे हैं तो भी दायित्व आपका है, लाठी चला रहे हैं ये दायित्व भी आपका है। ये लाठी जो लग रहा है किसी सिपाही का नहीं, ये लाठी हेमंत सोरेन का है। अच्छा, राज्य के 4 जो है मंत्री जो है छात्रों के डेलीगेशन से बातचीत करने के लिए गए थे। 3 राउंड की बातचीत हुई सर। जो सुदीप कुमार सोनू राज्य सरकार में मंत्री है, वो तो कह रहे हैं कि 98% जो अभ्यर्थी है छात्र हैं उनकी मांगों पर हमने सहमति बना ली है, लेकिन छात्रों का कहना है कि 5 से 10% मांगों पर सहमति बनी है। अब ये दोनों ही जानते होंगे, दोनों ही क्लियर करे और एक राउंड बैठ जाए। 5 और 95 में बहुत बड़ा गैप है, इसको समाप्त करे। तो सर वो लोग का कहना है जैसे ही सीबीआई जांच की बात आती है तो वो लोग जो है पहली और दूसरी जेपीएससी पर जाते हैं। जो मैं कह रहा हूँ कि सरकार को ये लगता है कि जिस भी जेपीएससी का सरकार जांच कराना चाहे, लेकिन स्वतंत्र एजेंसी से कराए, ये हम आग्रह करते हैं। मतलब सीआईडी जांच पर आपको भी भरोसा नहीं है? सीआईडी जांच पर उनको ही भरोसा नहीं था जब तक वो सरकार में नहीं थे, तो अभी उनको भरोसा है पूरा? अभी वो कर रहे हैं, चूंकि ये जांच की आंच वहां तक ना पहुंचे, इसलिए उनको टूल्स के रूप में और सबूत मिटाने के लिए काम किया जा रहा है। सर छात्रों की स्पष्ट मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, उनका एकदम मांग है कि जो दोनों, खासकर अपना कर्मचारी चयन आयोग का भी और जेपीएससी का भी, दोनों के सभी पदों में बैठे लोगों को बर्खास्त करे और बर्खास्त करने के साथ साथ उनके खिलाफ सीबीआई जांच हो, पूरी घटना की सीबीआई जांच हो, तुरंत से योग्य लोगों को जगह पर बैठाया जाए और अगला एग्जाम की तैयारी की जाए। चलिए, थैंक यू सो मच सर। तो अभी हमारे साथ आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो जी बातचीत कर रहे थे। आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर जो है 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है और जो है छात्रों के ऊपर जिस प्रकार से 10 अगस्त को शाम को और दोपहर में लाठियां बरसाई गई, उसके खिलाफ में जो है छात्रों के समर्थन में जो है आजसू पार्टी का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। और यहाँ पर देख लीजिए गांधी प्रतिमा है, बापू वाटिका में हम लोग मौजूद है, तमाम आजसू के नेता पर मौजूद हैं। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो जी भी मौजूद है, इनसे हमने बातचीत की। इन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर सरकार को लग रहा है तो सभी 14वीं जेपीएससी तक सीबीआई जांच करा ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बार बार जो है पहली और दूसरी जेपीएससी को लेकर बातें निकल कर आती है तो सरकार जो है 14 जेपीएससी का जो है सीबीआई जांच करा ले। इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है दर्शकों, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।